जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों अपन लोग सुपर टेट की मैथ पढ़ने वाले हैं। तो सुपर टेट में आपका जो पहला ही आपका सिलेबस में दिया हुआ है मैथ के सिस्टम में आपका तो नंबर सिस्टम दिया हुआ है। तो साथियों अपन लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे विभाजकता के नियम। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन भी आया था अभी सुपर टेट में दोस्तों, जिसमें कि 99 से विभाजित करनी थी आपको एक संख्या। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन आपके सुपर टेट में बनते हैं उसके लिए आपको कोई भी परेशानी ना हो, उसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विभाजकता के नियम। तो आप लोग पढ़िएगा, 2 से लेकर के जितने भी आपके नंबर हैं उसमें सारे के सारे किसकी विभाजकता क्या है, तो वो अपन लोग आज एक ही वीडियो में खल्लास करने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक, आप लोग जरूर सीख कर जाएंगे। एक ही वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी, तो बने रहना है आपको शुरू से अंत तक। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों यहाँ पर अपन लोग संख्या पद्धति में देखते हैं विभाजकता के नियम। तो अब आपको साथियों सबसे पहले देखना है कि 2 की विभाजकता क्या है। तो 2 से अगर किसी संख्या को भाग देना है, कोई भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो तो आपको 2 से भाग देना है। अगर आप लोग उसका 2 का भाग देंगे तो आप लोगों का जो समय होगा वो ज़्यादा चला जाएगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट उसको नियम को सीखना है। तो आपके लिए नियम लेकर आए हैं, तो वही आप लोग नियम देखिएगा। तो 2 से भाग अगर आपको किसी संख्या में देने के लिए कहा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि वह संख्या जिसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और आपका 8 दिया हो तो उस अंकों में से कोई एक हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या हो, कोई भी हो, उसमें आपका जो है 2 से पूरी तरह से वो संख्या विभाजित आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से आपका पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या के सम उन संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका 20 दिया हो, 22 दिया हो, 24, 26, 28, 30, 25 सॉरी 25, 50। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी हो आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको 30, 23 और आपका 24 ये संख्या है, तो ये आपकी क्या होगी, ये पूरी तरह से आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो आपको 2 से भाग देने के लिए किसी भी संख्या को कहा जाता है तो आपको याद रखना है कि पीछे अंक आपका क्या होना चाहिए, इकाई का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस प्रकार से अगर आपका अंक होगा तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं 3 से भाग देने की स्थिति में। 3 से भाग देने की स्थिति में क्या होना चाहिए, शर्त क्या है कि यदि दी गई जो संख्या है उसके अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि 3 से भाग देने के लिए अगर कोई भी संख्या आपको दे दी जाती है तो आपको क्या देखना है, उस संख्या में सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस संख्या का आपको योगफल करना है। और योगफल अगर आपका 3 से विभाजित हो रहा है तो आपकी वो संख्या क्या होगी, 3 से आपकी कट जाएगी, यानी 3 से आपका भाग चला जाएगा। जैसे कि एक संख्या दी हुई है 516, तो अब 516 में आपको क्या करना है, अंकों का योगफल करना है। जैसे कि 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका 12 आ जाएगा, जो कि अगर अपन लोग 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, ये आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो 516 क्या है, आपकी 3 से विभाज्य होगी। अगर आपको ये नियम पता नहीं है दोस्तों तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 516 लिखोगे और 516 लिख करके आप लोग इसमें क्या करोगे, 3 से भाग दोगे। 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, फिर 1 आएगा, 30 आते 21 आएगा, फिर 6 उतारोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग इससे आराम से कर ले जाओगे, कोई भी संख्या दे दी गई हो अगर। तो अब देखते हैं 4 से भाग देने की स्थिति में क्या शर्त है, आपका क्या नियम है। 4 की विभाजकता क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। यानी कि कोई भी संख्या दे दी गई है, जैसे कि आपको ये दिया गया है 111 और आपका 32। ठीक है, तो ये पहली संख्या जो दी गई है 111 और 32। अब आपकी शर्त क्या है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कि आपका ये 32 दिया हुआ है, अगर ये 32 आपका 4 से कट रहा है तो ये आपकी पूरी संख्या क्या होगी, 4 से आपकी कट जाएगी। यानी कि
चार का जो नियम है वो क्या नियम है कि इकाई और दहाई का अंक अगर आपका 4 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से आपकी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 32 दिया हुआ है तो 32 अगर आप लोग 4 का भाग देंगे तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, तो ये आपकी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका और भी दिया हुआ है, जैसे 13 और आपका 12 दिया हुआ है, ये सेकंड संख्या दी गई है। इसमें आपको क्या शर्त क्या है, इकाई और दहाई यानी कि 1 2 ये अंक अगर आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि 12 दिया हुआ है, 12 अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो आपकी ये संख्या पूरी क्या होगी, कट जाएगी। कैसे कटेगी, 4 3 12 ये आपकी कट जाएगी, तो ये भी संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब आपको 1100 दिया हुआ है तो ये भी आपका अगर डबल जीरो आएगा तो ये भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, सम संख्या है। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट में दिया हुआ है 48 लास्ट में। ठीक है, लास्ट के 2 अंक उठाना है आपको, याद रखना, ना तो इकाई रखना है ना दहाई याद रखना है। क्या याद क्या रखना है, पीछे के 2 अंक उठाना है, 4 से अगर आपको भाग देना है तब उस स्थिति में तो 2 अंक पीछे के अगर आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं तो आपकी वो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। जैसे कि 48 है तो 4 एकम 4 ये कट जाएगा, 8 बचेगा तो 4 दूना 8 यानी 12 चौक कितना होता है 48, तो ये भी आपकी संख्या क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपका भाग देते समय कोई भी अंक गलत हो जाए तो आपका वो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ने सीख लिया है, 2 की विभाजकता सीख ली, 3 की सीख ली, 4 की सीख ली। अब अपन लोग बात करते हैं 5 की। ठीक है, तो 5 की शर्त क्या है, 5 की शर्त है कि वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 5 का बिल्कुल सरल है, या तो 0 हो या फिर आपका 5 हो पीछे का अंक। ठीक है, यह वह संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह आपकी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, कोई भी आपका 0 5 आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे कि 30 32 30 35, ये संख्या क्या होगी, ये आपकी 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, क्योंकि पीछे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये पूरी संख्या कट जाएगी, आपको यहाँ पर 5 का भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये आसानी से आपको 1 नंबर दिला सकते हैं, तो आप लोग इनको जरूर सीखिएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपको पढ़ाने का तरीका वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी यार जरूर लाइक कर देना, और अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन की घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लेना, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी भाई लोग इसको शेयर करते जरूर रहा करो। ठीक है, अब देखते हैं अपन 6 की विभाजकता, यानी कि 6 से भाग कैसे जाएगा, कि वह सम संख्या जो 3 से विभाजित हो वो 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। तो ये आपका रूल एक सा है कि 3 की भी विभाजकता वही होगी और आपकी 6 की भी वही विभाजकता होगी। तो अपन ने 3 का पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था, तो 3 का देख लेते हैं। 3 का अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, 3 का पढ़ा था कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होता है तो वो भी आपका क्या होगा, 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से आपका 6 है तो 3 और 1 4 और 2 कितना होगा 6, तो ये 6 से आराम से कट जाएगी। 8 और 1 9, ये भी आपकी 3 से कट जाएगी, तो ये 6 से भी कट जाएगी आपकी। इसी प्रकार से आपका ये भी दिया हुआ है 7 3 10 और आपका 5 15। ठीक है, तो ये 15 किससे, 3 से आपका कटता है, जी हाँ बिल्कुल कटता है, तो ये भी आपकी क्या होगी, 6 से आपकी ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 6 और आपको 3 की आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि उनका टोटल करना है। अगर आपका 3 से भाग चला जाता है, 3 से विभाजित हो जाती है उनका योग संख्याओं का, तो वो भी क्या होगी, 6 से आपकी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि 6 के बाद आपका 7 नहीं दिया गया है, 8 दिया गया है। तो 8 आपको इसलिए दिया गया है कि दोस्तों जो 7 की विभाजकता होती है, यानी कि 7 का अगर किसी संख्या में भाग देना हो तो उसकी प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। इससे अच्छा है कि जो संख्या 7 से अगर आपको विभाजित करना हो तो डायरेक्ट आप लोग भाग दे करके ही उसको कर सकते हैं। ठीक है, 8 7 का आपको थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है। उसकी जो नियम है वो भी आपका बहुत बड़ा नियम है, इसलिए आपको क्या करना है, 7 का आपको नियम सीखना ही नहीं है। क्या करना है, 7 का वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 7 का सीधा सीधा फंडा है कि भाग दे देना है। ठीक है, तो अब
देखते हैं अपन लोग 8 से भाग कैसे जाएगा किसी संख्या में। विभाजकता क्या है 8 की कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी जो संख्या है वो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो आपको दी गई संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि कोई संख्या दी गई है तो उसका इकाई का पीछे से इकाई का अंक, दहाई का अंक और ये सैकड़ा का अंक, ठीक है। तो ये अगर आपका क्या होता है इनका जो योग है यानी कि जो संख्या बनी है सैकड़ा तक की वो अगर 8 से आपकी विभाजित हो जाती है तो वो क्या होगी 8 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 1864 दिया हुआ है, कितना 1800 आपका 64। तो ये सैकड़ा तक की बात की जा रही है। अगर ये सैकड़ा तक की संख्या क्या है 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी हो जाएगी। अब अपन लोग 8 में देकर देखते हैं, 8 एकम 8, जीरो लगेगा नहीं जाएगा तो 8 अट्ठे अट्ठे कितना होता है 64। तो ये संख्या पीछे से सैकड़ा तक की आपकी कट रही है, विभाजित हो रही है, तो ये आपकी 1864 क्या होगी 8 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है 1024 आपका, ठीक है। तो 1024 में भी आपको सैकड़ा याद रखना है, जीरो है तो आपका जीरो का कुछ महत्व नहीं होगा, 8 से डायरेक्ट 24, 8 3 24 आपका कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या दी गई है, इसमें थोड़ा सा आनंद आएगा करने में, ठीक है। 37, 30 और आपका 16। तो यहाँ पर 0 और 16 दिया हुआ है सैकड़ा तक का, तो 8 से आपका 8 16 में चला जाएगा तो 8 दूने कितना होता है 16। तो ये संख्या भी क्या होगी पूरी पूरी तरह से आपकी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नियम एक बार अपन लोग अलग से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है आपका 9 से भाग। तो 9 से भाग किस स्थिति में जाएगा कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का जो योग है वो योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 9 से विभाजकता का आपको नियम क्या याद रखना है, जो संख्या दी गई है उस पूरी संख्या का आपको योग करना है और जो योग आता है वो आपको देखना है कि उसका जो योग है वो 9 से विभाजित हो रहा है अन्यथा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका हो रहा है तो वो 9 से क्या होगी पूर्णतः आपकी विभाज्य हो जाएगी वो संख्या। अब जैसे कि आपका ये 24 309 दिया हुआ है तो इसका योग करना है 2 + 4 + 3 प्लस आपका 0 और प्लस आपका आएगा 9। तो इसको ऐड करेंगे, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 3 कितना होता है 9 और 9 कितना होता है 18। तो आपका 18 आ जाएगा। अब आपको 9 से इसको भाग देना है, 9 दूनी कितना होता है 18। तो ये संख्या क्या होगी 24,309 जो संख्या है आपकी ये 9 से आपकी पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 9 का आपको रूल याद रखना है। 9 की आपकी विभाजकता क्या है कि कोई संख्या दी गई है उस पूरी संख्या का जो योग है टोटल है वो अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी आपकी क्या होगी पूरी पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आपको 10 का नहीं दिया गया है तो 10 में आपको केवल एक ही चीज़ रखना है कि पीछे अगर 0 लगा हुआ है तो वो संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो केवल एक ही चीज़ है 10 से भाग कैसे जाएगा, 10 से आपका भाग कैसे जाएगा, तो 10 से आपका भाग जाएगा कि पीछे का अंक यानी कि इकाई का अंक अगर आपका 0 है या 0 है तो वो संख्या भी क्या होगी 10 से पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। वैसे आपको इतना सरल नहीं पूछा जाएगा, 10 की विभाजकता नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। अब देखते हैं अपन लोग 11 की, ठीक है। तो 11 से भाग किस कंडीशन में जाता है, तो थोड़ा सा हार्ड है, इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा अभी कि यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का जो योग है और सम स्थानों के अंकों के योगफल का अगर अंतर 11 से विभाजित हो या उनका अंतर क्या हो 0 हो तो वह संख्या भी क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अल्टरनेट आपका चलना है, दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों का, ठीक है, के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अगर अंतर 11 से विभाजित हो जाता है तो उनका अंतर या फिर 0 आता है तो वह संख्या भी क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आपको अल्टरनेट कैसे याद रखना है, सम और विषम अंक कैसे याद रखना है, जैसे यहाँ पर दिया गया है 9,09,183 आपका ये संख्या दी गई है, ये संख्या 11 से विभाजित होती है। तो देखते हैं यहाँ सम स्थानों के अंकों का योगफल अपन को देखना है। तो सम स्थान क्या होते हैं, एक है आपका विषम हो जाएगा, सेकंड जो संख्या आएगी सम आएगी 8 आएगी, फिर 9 आएगा, फिर आपका 9 आएगा। तो आपका 8 और 9 कितना होता है
17 होगा, 17 और 9 कितना होगा, 26 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 26 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, विषम स्थानों का, तो 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा। तो 3 आएगा आपका, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 0 आएगा। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब इनका अंतर करना है, तो 4 आएगा, 26 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 22 बचेगा। ठीक है, तो ये 11 से आपका 11 दूना 22 पूर्णतः आपकी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, 11 की विभाजकता का नियम है। एक बार फिर से समझते हैं 11 से क्या करना है दोस्तों, कि दाईं ओर से जो संख्या आपको दी गई है उसके विषम स्थानों के अंकों का योगफल करना है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कोई संख्या दे दी गई है तो उसमें से आपको विषम अंक जो होते हैं, यानी कि पहला, तीसरा, फिर इसके बाद पांचवा, इस प्रकार से एक एक अंक छोड़ करके, ठीक है, विषम में पहला आएगा, फिर दूसरा, तीसरा आएगा। तो क्या करना है कि दाईं ओर से विषम अंकों का योग करना है और सम अंकों का योग करना है। इसके बाद उसका आपको क्या करना है, अंतर करना है। अंतर अगर आपका 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वो संख्या भी क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों कि आपका ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ 11 की विभाजकता भी आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अंत में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप लोग इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं दोस्तों, ये आपका सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो भी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो हमने आपको पहले पार्ट में प्रोवाइड कराए थे। अब आपकी थी विभाजकता, तो ये विभाजकता भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो आशा करता हूं कि आपको ये पसंद भी आई होगी। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लासें चलेंगी जिसमें कि आपके कुछ सवाल देखे जाएंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम से संबंधित। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर पर सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।